क्लास 12th सोवियत संघ, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का प्रतीक क्या है। तो बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक माना गया था। 1961 में ये दीवार बनी थी, जो कि महाशक्तियों के द्वारा बनाई गई थी, और 9 नवंबर को यह जनता के द्वारा इसे तोड़ दिया गया था। फिर है 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। सोवियत प्रणाली क्या है, तो 1917 में रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसके बाद यूएसएसआर का गठन हुआ था, जिसे सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आया था। इसके अंदर 15 देश शामिल थे। ठीक है, सोवियत संघ जो है, यहाँ पे समानतावादी साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी, और यहाँ पे राज्य का नियंत्रण कर दिया गया था। यहाँ पे साम्यवादी शासन प्रणाली यानी कि साम्यवादी दल व्यवस्था लेकर आया गया था, और इस तरीके से यहाँ पे जो राज्य है वो नियोजित प्रणाली पर आधारित थी। यह व्यवस्था जो थी वो मानव समाज में निजी स्वामित्व को ख़त्म करने के लिए आई थी, और यह रूस के अंदर एक समानता स्थापित करना चाहती थी। ठीक है, इसलिए यूएसएसआर का गठन किया गया था 1917 के अंदर, क्योंकि उससे पहले वहाँ पे जार का शासन था। ठीक है, तो सोवियत संघ जो है वहाँ पे एक पार्टी का गठन हुआ, और एक पार्टी को महत्व मिला और अन्य दलों को कोई भी महत्व नहीं दिया गया। यहाँ पे एक ही सत्ता थी। अर्थव्यवस्था जो थी वो योजना पर आधारित थी, और राज्य का पूरा नियंत्रण कर दिया गया था समाज में। ठीक है, दूसरा हिस्सा यहाँ पे मैंने विश्व का हिस्सा बनाया है, और इसी का एक पार्ट है यूरोप। तो यूरोप का जो ब्लू वाला पार्ट है वो है पश्चिमी, ठीक है, जिसका नियंत्रण अमेरिका कर रहा था, और दूसरा जो ऑरेंज कलर है उसका हिस्सा है पूर्वी यूरोप यानी कि सोवियत। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो ऑरेंज वाला हिस्सा है ये सोवियत के अंडर में था, और इसका पूरा का पूरा नियंत्रण सोवियत ने कर रखा था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें तो पूर्वी यूरोप जो है उसमें शीत युद्ध के दौरान कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो फासीवाद को अपना रखा था, तो उन्होंने उसे फासीवाद से आज़ाद कराया, उनको आर्थिक मदद दी, और सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक तौर पर वहाँ पर अपनी जो राजनीतिक सोच थी उनको थोप दिया था उन्होंने। ठीक है, कुछ तो उनकी विचारधारा को अपना भी रहे थे, और कुछ जो थे वो नहीं चाहते थे, फिर भी सैन्य दल की वजह से उन्होंने सोवियत संघ की विचारधारा को अपना लिया था। ये इस तरीके से डायग्राम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप का हिस्सा है वो किस तरीके से दो हिस्सों में बट गया था। एक था अमेरिका के कंट्रोल में, और दूसरा जो था वो सोवियत संघ के कंट्रोल में चला गया था, जिसको पूरा का पूरा जो पूर्वी पार्ट है वो सोवियत के हिस्से में था। सोवियत जैसा चाहता था वो लोग वैसा ही करते थे, और वो उनके खिलाफ जा भी नहीं सकते थे। ठीक है, इसी को दूसरी दुनिया का नाम दिया गया था। तो फिर ये है सोवियत संघ जो था उसकी संचार प्रणाली बहुत ही ज़्यादा उन्नत थी, यानी कि बहुत बेहतर थी। दूसरा इसमें लिखेंगे कि यहाँ की जो गुणवत्ता थी वस्तुओं की वो पश्चिमी देशों के मुकाबले बहुत ही अच्छी नहीं थी। ठीक है, जैसे चाइना का माल होता है वैसी थी यहाँ की गुणवत्ता, बेहतर नहीं थी। तीसरा टॉपिक ये है कि जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी, और घरेलू उत्पादक, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं थी, बेहतर था। यहाँ पे रोजगार थे, बेरोजगारी नहीं था, और सरकार जो थी वो यहाँ पर नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर दे रही थी। ठीक है, लोगों को बीमा, इस तरीके की सुविधाएं दे रही थी, शिक्षा, फ्री शिक्षाएं दे रही थी। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था। सोवियत संघ के अंदर जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थान थे वो कमज़ोर हो चुके थे, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गए थे। अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप करना और संघर्षों में शामिल हो जाने की वजह से इनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो चुकी थी। अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप करना
मिखाइल गोर्बाचेव की रणनीति, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ और लोकतंत्र की यहाँ पे कमी